श्री गणेशाय नमः। स्वास्थ्य और समृद्धि की अमृत बेला यानी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सारे कर्म किए जाते हैं, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होने से उस दिन चंद्रमा के जो तरंगे हैं वो तरंगे हमारे शारीरिक, मानसिक, कार्तिक और आध्यात्मिक तकलीफों को तो दूर करता है। सबसे पहले हम हमारे शरीर की बात करेंगे। जब भी हमारा शरीर ठीक नहीं रहता है तो हमारा मन भी ठीक नहीं रहता है। तो शरीर को ठीक करने के लिए हम चंद्रमा के पास उस दिन पूर्ण रात को हम वहाँ पे बैठ के वहाँ पे टहलेंगे, वहाँ पे जब तब आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। मन से जुड़े हुए हर एक कर्म को उस दिन बहुत शुभ माना गया है। 3 प्रकार के जप होते हैं, एक तो मानसिक, वांचिक और उपांशु। वो जब भी आप उस दिन कर सकते हैं। चंद्रमा खुद ही स्वयं शांति के दाता है और चंचल भी है। तो जब भी चंचलता आती है वहां पे हमें स्थिरता चाहिए। तो स्थिर करने के लिए कुछ ऐसी औषधियां है जो उस दिन पूर्ण होके अमृत वर्षा में पूर्ण होके हमारे शारीरिक कष्टों को दूर करती है। जब भी हमारे शारीरिक कष्ट दूर होंगे तब हमारे मानसिक कष्ट दूर होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो खीर में औषधियों का मिलन भी बहुत गुणकारी माना गया है। हर एक राशि के मुताबिक भी औषधियां होती है। हर एक राशि के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। शरीर के तल को हम जब भी अप्रसन्न होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तब हमें हमारी तरंगे स्वस्थ करने के लिए बहुत सारे उपाय की जरूरत पड़ती है। तो उस दिन चांदी के बर्तन में, कांस्य के बर्तन में और ताम्र के बर्तन में खाना या पीना बहुत शुभकारी माना गया है। चंद्रमा जब पूर्ण अपने सिर पे आता है तब हमें हमारे दोनों हाथ फैला के चंद्रमा से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा है, मन हमारे शिवजी से जुड़ा है, शिवजी प्रकृति से है। तो शिव और शक्ति का जब मिलन होता है तब जाके हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तब हम स्वयं के साथ स्थित होते हैं। वो निजानंद, वो आनंद हमारे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक तकलीफों को दूर करता है। इसलिए हमारे मन की पुष्टि करने के लिए हम अपने मन की तरंगों में जो भी विकार है उसका त्याग करेंगे। हम द्वेष का त्याग करेंगे, हम ईर्ष्या का त्याग करेंगे, हम क्रोध का त्याग करेंगे। चंद्रमा शीतलता देता है। हमारे जीवन में प्रेम आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए, कृतज्ञता आनी चाहिए, और हम पृथ्वी तत्व को भी ये आशीर्वाद के रूप में दे सकते हैं। जब भी शारीरिक पीड़ा जब भी होती है उस दिन पे बनाई गई खीर में औषधियां डालने से वो खीर अमृत समान हो जाती है। और अमृत कलश जब समुद्र मंथन में से निकला था तब भी वो ऐश्वर्य चेतना उसमें थी। उस दिन पे धन्वंतरी मंत्र करने से भी बहुत सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जानते हैं, अब सौभाग्य की बात है। सौभाग्य के लिए हमें सबसे पहले हमारे कुलदेवी का पूजन करना चाहिए, हमारे पितृदेवताओं का तर्पण करना चाहिए। उसके बाद हम श्री पूजा करेंगे। कहते हैं कि जब चंद्रमा पूर्ण कला में होता है तब माँ लक्ष्मी भ्रमण करने निकलते हैं। तो उस दिन पे, उस रात को किया गया जागरण माँ लक्ष्मी की कृपा से भरपूर हो जाता है। आपके पास जो भी श्री यंत्र है, चांदी का है, पारद का है, स्फटिक का है, उस पे कनकधारा का स्तोत्र करेंगे, श्री सुक्तम का पाठ करेंगे और आपके जो भी गुरु मंत्र है उसका पाठ करेंगे। जब भी
हमारे जीवन में अस्वस्थता आती है तब हम प्रकृति के पास जाते हैं। तो ये अमृत बेला आपको कहीं ना कहीं स्वस्थ बनाने के लिए अमृत वर्षा कर रही है। अमृत वर्षा यानी हमारे जीवन की अमृत कहाँ पे है? तो सबसे पहले हमारे षट चक्रों में एक चक्र ऐसा है कि जहाँ से अमृत बेला निकलती है और वो अमृत बेला हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। और वो अमृत बेला हमारे हमेशा सहस्त्र चक्र से आज्ञा चक्र में, विशुद्ध चक्र में, हृदय चक्र में, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये सातों चक्र को स्थिर करने के लिए हम जब चंद्रमा के पास रहेंगे तब गहरी सांस लेंगे और बाहर सांस निकालेंगे। उसके बाद आपके जो भी गुरु मंत्र है उसका ध्यान करेंगे। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है वो सामग्री को आप चंद्रमा के पास छोड़ देंगे। जैसे कि अमृत जो वर्षा होगी, अमृत ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा वो हर एक पदार्थ को सिद्ध करेंगे। और ये सिद्ध रात्रि भी कहा जाता है। उस दिन पे श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, यानी पूर्ण पवित्र प्रेम भरी ऊर्जा भी वो अवकाश में रहती है। उस दिन पे किसी को माफ किया गई ऊर्जा हमारे जीवन में समृद्धि भर देती है। जब भी प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तब जाके अमृत बेला होती है। आपके पास जो भी पात्र है वो पात्र में आप जल, मिश्री और खीर का प्रयोग करेंगे। ऐसे पात्र रखेंगे। उसके बाद आपको छन्नी रखनी है। ऐसे रखने से उसका सीधा प्रकाश, सीधा ऊर्जा और सीधी अमृत ऊर्जा इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपको इसको ग्रहण करना है। उस दिन पे जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन आप विशेष श्री लक्ष्मी का प्रयोग कर सकते हैं। और वो प्रयोग में आपके पास गुंजा माला है, आपके पास कौड़ी है, आपके पास जो भी अमृत औषधि है वो पूर्ण औषधि माँ लक्ष्मी को आप अर्पण करेंगे और माँ की आराधना करेंगे कि हे माँ, मेरे जन्मों जन्म की मन की दारिद्रता को दूर कीजिए। क्योंकि शरीर की दारिद्रता और मन की दारिद्रता को दूर करने के लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। ये कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें स्वयं ही माँ को अपने विकारों को अर्पण करना पड़ेगा और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवती, हे जगत जननी, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करना। जाने अनजाने में हमें किसी को तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ़ कर देना। जिसने हमें भी तकलीफ पहुंचाई हो, हे परमात्मा, उनको मैं माफ़ कर रही हूँ और उनको परमात्मा सद्बुद्धि देना और सुख, शांति और समृद्धि देना। क्योंकि कुदरत का नियम है, हम जैसा देंगे वैसा ही हमें मिलेगा और जो हमें चाहिए वो हमें दूसरों को देना पड़ता है। और इसी के लिए, इसी समझ को समझाने के लिए अमृत वर्षा हो रही है। हर एक जाति के जातकों के लिए भी भिन्न भिन्न प्रयोग है। शरद पूर्णिमा के दिन पे जो औषधियाँ है वो औषधि आप कहाँ से लाएंगे और कैसे लाएंगे ये भी हम बताएंगे। हर एक औषधि हमारे घर से ही हमें लेनी है। सबसे पहले जल लेंगे, फिर मिश्री लेंगे, फिर दूध लेंगे, उसके बाद सरसों है तो सरसों लेंगे, उसके बाद आपके पास खाने का जो भी तेल है, घी है, वो छोटी छोटी कटोरियों में इकट्ठा करके आपको चंद्रमा के पास रखना है। उसके बाद आपको उसका सेवन करना है। ये सेवन कैसे करना है हम दूसरे भाग में समझाएंगे। बात करते हैं कि लक्ष्मी माँ को अर्पण करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। हमारे हृदय के जो भी कमल है, जो भी पेटल्स है, वो हर एक पंखुड़ियाँ हमारे भाव को प्रदर्शन करती है और ये हर एक भाव हम अर्पण करेंगे। इसलिए माँ लक्ष्मी को कमल बहुत पसंद है। उस दिन पे कमल गट्टे की माला से श्री लक्ष्मी का स्तवन करने से, लक्ष्मी मंत्र करने से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इतना सब भी मैंने किया है, लेकिन मैंने मन से अपने आप को और
जगत के प्रति कृतज्ञता नहीं है, ग्रेटिट्यूड नहीं कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ मुझे वो फल नहीं देगी जो फल मैं प्राप्त करने की अधिकारी हूँ। मन से जुड़ी हर एक तरंगों को हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाना है। और ये स्वस्थ और तंदुरुस्त हम कैसे बनाते हैं, ये समझाने के लिए हमें अमृत वर्षा में चंद्रमा के पास रहना है। बात करते हैं हम कि उस दिन पे चांदी के बर्तन में खाना बेहद शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन में जल रखना और वो जल को आप पी रहे हो तो आपकी शारीरिक कष्ट बहुत दूर हो रहे हैं, मानसिक कष्ट भी बहुत दूर हो रहे हैं। बात कर रहे हैं हम आज मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और जो भी आप स्नान करने का जल है उस जल में थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि आज के दिन पे मंदिर में दूध का दान करेंगे और पताशा का दान करेंगे और आपके स्नान करने के जल में थोड़ी सी शहद डालेंगे, शहद, हनी। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि आज किसी को दूध और चावल दान देंगे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। आपके स्नान करने में के जल में आप थोड़ा सा जासूद के पन्ने, जासूद का जो फूल होता है उसके पन्ने डाल देंगे। कर्क राशि की बात करते हैं तो मिश्री आज किसी को दान में देने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और आपके स्नान करने वाले जो जल है वो जल में आप थोड़ा सा इत्र डाल दें, वो गुलाब का हो तो बहुत ही अच्छा है। सिंह राशि की बात करते हैं तो धन धान्य और सुख शांति की समृद्धि के लिए आज माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने के लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का जप करना है और जो भी कन्या पूजन है वो कर सकते हैं, कन्याओं को दान कर सकते हैं और आपके स्नान करने वाले जल में केसर का थोड़े से केसर डाल के स्नान कीजिएगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो आज आपके स्नान करने वाले जल में थोड़े से दूध के छींटे यानी थोड़े से दूध उसमें डाल के स्नान कीजिएगा और आपको गम गणपति नमः का जप करना है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आज आप चांदी के ग्लास में पानी पिएंगे, चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे और जो अन्नपूर्णा माँ है और जो लक्ष्मी माँ है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी को भी, किसी भूखे को आज आप भोजन करवाएंगे और जो पीपल के वृक्ष है वहाँ पे जाके पूजन करेंगे। अगर वहाँ पे पूजन नहीं कर सकते हैं तो प्रदक्षिणा करोगे तो भी चलेगा। प्रदक्षिणा करने से आपके पितरों को तर्पण मिलता है, पितरों को शांति मिलती है और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। धनु राशि की बात करते हैं तो आज मंदिर में मिश्री दान करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और आज आप आपके स्नान करने के जल में थोड़े से हल्दी डाल के स्नान करेंगे और आज आप श्री सूक्तम का पाठ करेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। मकर राशि की बात करते हैं तो बहते हुए पानी में आज आपको आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में जितने चावल आते हैं इतने अक्षत पूर्ण लेने हैं और उसमें बहा देने हैं। अगर आपके पास वहाँ पे कोई बहता हुआ जल नहीं है तो आप किसी भी छोटी कन्या को कुछ भी आज आप दान कर सकते हैं। वो दान सफ़ेद पदार्थ का हो तो बहुत अच्छा है और आपके स्नान करने में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के आप स्नान करें तो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि के जातक को आज विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए क्योंकि आपके विष्णु नारायण जो है वो लक्ष्मी जी के पति है और नारायण जी की उपासना करने से विष्णु जी माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। तो आप ओम नमो भगवते का जाप करेंगे और आपके स्नान करने वाले जल में जासूद के पन्ने डाल के आप स्नान करेंगे। मीन राशि की बात करते तो मीन राशि के जातक आज के दिन में अपनी स्वस्थता का पूर्ण प्राप्त करने के लिए आज आप कमलगट्टे की माला का उपयोग करेंगे और माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करेंगे और आज के दिन पे स्नान करने वाला जो भी जल है उसमें थोड़े से हल्दी और चंदन डाल के आज आप स्नान कर सकते हैं। ये है 12 राशियों के स्नान करने की विधि। औषधि आपके जीवन में बहुत काम करती है क्योंकि हम औषधि के बिना स्वस्थ नहीं रह सकते।
तो सबसे बड़ी औषध है जल तत्व। ये जल तत्व आज आपको कैसे सिद्ध करना है, हमारी एक और वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। और वो मध्य रात्रि को आपको सिद्ध करना है, और वो हर एक चीज़ को आप अपने रोजिंदा जीवन में उसको उपयोग ले सकते हैं। आज के दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से पूर्ण स्वस्थता प्राप्त होती है। धन्वंतरी मंत्र का जाप करने से पूर्ण स्वस्थता प्राप्त होती है। आज पूर्ण पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण जी का आह्वान करने से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, जिसको अपनी राशि भी नहीं पता है, जिसको मंत्र भी नहीं आता है, जिसको तंत्र भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आने वाले जीवन में और मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना, और ये प्रकृति और पुरुष का मिलन सदैव हर एक के जीवन में आता रहे, और हर एक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। ऐसे मेरी भगवती से प्रार्थना और भोलेनाथ से प्रार्थना। क्योंकि जब किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, तब वो प्रार्थना से असाध्य रोग भी साध्य बन जाते हैं, यानी अच्छे हो जाते हैं। असाध्य कर्म भी साध्य हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। जब हमारा मन से जुड़ी हुई हर एक तरंगे वो अक्षत बेला में, पूर्ण बेला में, अमृत बेला में अगर वो तरंगे जुड़ गई, तो हमें किसी का भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वयं आपके सहारे बन सकते हो, और ये सहारा कोई हटा नहीं सकता है। तो शरद पूर्णिमा के रात को आप स्वयं को सिद्ध करेंगे, और स्वयं को सिद्ध करने के लिए स्वयं से जुड़ना पड़ेगा। स्वयं से जुड़ने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करने के लिए हमारे चक्र को शुद्ध करना पड़ेगा। हमारे चक्र को शुद्ध करने के लिए हमारे मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा, तो सबसे पहले हमारा शरीर शुद्ध करना पड़ेगा। तो उस दिन पे हल्के वस्त्र पहनिए, हो सके तो सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनिए, मन से जुड़े वाले कपड़े पहनिए, नमक के पानी से स्नान कीजिए, और जब भी आप चंद्रमा के पास जाते हो तो अहोभाव कीजिए कि हे परमात्मा, ये जो शीतलता है वो हर एक के जीवन में आए, ये जो प्रेम है वो हर एक के जीवन में आए, ये जो लक्ष्मी कृपा है वो हर एक के जीवन में आए। क्योंकि अपने लिए जो करते हैं उसको याचना कहते हैं, दूसरों के लिए जो करते हैं उसको प्रार्थना बोलते हैं। और उस दिन प्रसन्न माँ हमें प्रसन्नता के वरदान देती है, और जो व्यक्ति प्रसन्न होता है वो समृद्धिवान होता है। और समृद्धिवान इंसान हमेशा कहीं भी जाता है, जो भी क्षेत्र में होता है वो अलग ही दिखता है। क्योंकि जब हमारे हृदय में अमृत हो जाता है, और वो हृदय जब हमारा अमृत रूपी ऊर्जा को हर एक इंसान से बांटता है, तब हमारा जीवन बेहतरीन हो जाता है। और ये जो हमारी अमृत पर्व है, वो अमृत पर्व हम हमेशा और सदैव हर एक के जीवन में अमृत तत्व आ जाए, ऐसी हम शुभकामना करेंगे। बहुत सारे पदार्थ है, वो पदार्थ सबको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन भाव है, वो भाव हमें हृदय से निकलना है, और वो भाव से हमें जुड़ना है, और वही भाव हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। यानी आज के दिन पे, शरद पूर्णिमा के दिन पे, हमारे मन से उठने वाली हर एक तरंग धन्यवाद के भाव में होनी चाहिए। मन से उठने वाले हर एक कर्म अहोभाव में होने चाहिए। मन से उठने वाले हर एक जो हमारे दान है वो भी भाव से जुड़ना चाहिए। हमारी पूजा है, हमारे कर्म है, हमारे जप है, हमारे तप है, वो हर एक चीज़ हमारे हृदय से जुड़ेगा, तो ये अमृत बेला हमारे रोम रोम में अमृत कण बन जाएंगे, और यही सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आए। ये अमृत बेला, ये स्वास्थ्य का पर्व, ये समृद्धि का पर्व, और माँ लक्ष्मी की कृपा हर एक के जीवन में हो, ऐसी मेरी माँ भगवती से प्रार्थना। और हर एक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, ऐसी मेरी प्रार्थना। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए और ढेर सारे प्रेम का पर्व लाए, ऐसी मेरी माँ भगवती से प्रार्थना।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।